बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे दरमियान कुछ बात हो गई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हमारे दरमियान किसको हाकिम बनाओगी? क्या उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ठीक हैं? फरमाती हैं हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कि मैंने कहा उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो नहीं, क्योंकि वो सख्त आदमी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो पर राजी हो कि वो फैसला करें? मैंने अर्ज किया, अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाकर फरमाया, आयशा ऐसी ऐसी बात कहती है और मामला कुछ इस तरह से है। हजरत आयशा रवायत फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कह दिया कि आप अल्लाह से डरें और सिर्फ हक बात कहें। फरमाती हैं कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मेरी नाक पर हाथ मारा, जिससे मेरी नाक लहूलुहान हो गई और फरमाया, तेरे माँ बाप ना रहे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहती है कि हक बात कहें और अल्लाह से डरें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं, क्या वो हक नहीं है? हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरी नाक के नथने ऐसे हो गए जैसे मशकीज़े का निचला हिस्सा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये माजरा देखा तो फरमाया, ए अबू बकर, हमने तुम्हें इसलिए तो नहीं बुलाया था। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि घर में खजूर की एक सूखी टहनी पड़ी हुई थी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने वो उठाई और मुझे तरफ लगाना शुरू कर दी। मैं भाग कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर से लिपट गई, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है तुम्हें अबू बकर, जो अब तुमने मारा, हमने तुम्हें इसलिए तो नहीं बुलाया था। फिर जब हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ ले गए तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर जाकर खड़ी हो गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे करीब आ जाओ। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इनकार कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए फरमाया, अभी थोड़ी देर पहले तो बड़े जोर से मेरी कमर से लिपटी थी। अज़वाजे मुतहरात रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी वाक़यात और मामूलात पेश आए, दरअसल वो उम्मत के लिए एक सबक है और हम उन हकायात से जिंदगी गुजारने के सही तरीके और आदाब सीखे। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे कि हमने अचानक एक शोरगुल सुना और हमें बच्चों की आवाजें सुनाई दी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर देखा तो एक हबशी औरत बच्चों को अजीबोगरीब किस्म के खेल दिखा रही थी और साथ में नाच रही थी। बच्चे और दूसरे लोग इसके गिर्द जमा थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि ए आयशा, इधर आओ और देखो। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कंधे पर अपना रुखसार रखकर इस औरत को देखने लगी। थोड़ी देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, क्या जी भर गया है? क्या जी भर गया है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही कहती कि जी नहीं, मैं देखना चाहती हूँ। और मेरा ये कहना इस वजह से नहीं था कि मुझे और देखने का शौक था, बल्कि मैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अपनी मोहब्बत और अपने मर्तबे का अंदाजा लगाना चाहती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मेरा क्या दर्जा है। यहाँ तक कि आप पर थकन के आसार हुए। इतने में अचानक हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का वहाँ से गुजर हुआ तो इनके रोब दबदबे की वजह से मजमा इधर उधर हो गया।
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जिन्नों और इंसानों के शैतानों को देख रहा हूँ कि वो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के रोब और हैबत से डर कर भाग रहे हैं। इसके बाद हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा लौट आई। मुहद्दिसीन कराम फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि जिन्नों और इंसानों के शैतानों को देख रहा हूँ, ये गोया इस एतबार से था कि वो एक लहूलाब की सूरत थी और मुमकिन है इसमें कोई नापसंदीदा चीज भी हो, लेकिन उस खेल में कोई हराम काम हरगिज नहीं था, वरना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इसे देखते और कैसे हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को दिखा सकते थे। हजरत अमाम रहमतुल्लाह उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत करते हैं, आपने फरमाया, एक दफा एक गस्बा के मौका पर सफर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। मेरी उम्र उस वक्त छोटी थी और मेरा बदन हल्का फुल्का था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा कराम को हुक्म दिया कि वो आगे चले जाएं। वो सब आगे चले गए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, आओ आपस में दौड़ लगाएं, देखें कौन दौड़ में आगे निकलता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दौड़ लगाई। मैं दुबली पतली थी, इसलिए दौड़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे निकल गई। लेकिन इस मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। कुछ अर्सा बाद फिर इसी किस्म का वाकया पेश आया। मैं फरवा हो गई और वो वाकया भूल गई थी। एक मर्तबा सफर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हुक्म दिया, तुम आगे चले जाओ। वो सब आगे चले गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, आओ दौड़ लगाएं और देखें कि कौन आगे निकलता है। चनाचे इस मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल गए। आप मुस्कुराने लगे और फरमाया, ए आयशा, ये उस दिन का